ने एक दो नहीं 6 जगह से अटैक किया था पाकिस्तान पर। देखिए जरा वो 6 जगह कौन सी है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। बॉर्डर के कॉर्नर पर अगर आप देखिए, जिसमें हेलमंद, नंगरहार, पख्तिका, पख्तियां, कुनार, खोस्त, ये सब खैबर पख्तूनख्वा के पास के इलाके हैं। और यहां से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 6 ठिकानों से अटैक किया। पाकिस्तान कुछ समझ नहीं पाया कहां से हमला किया जा रहा है, कहां से अटैक किया जा रहा है। जब तक कुछ समझता पाकिस्तान, तब तक उसका नुकसान हो चुका था। ये वो 6 जगह हैं जहां से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं। देखिए ये अटैक कैसे शुरू हुआ, ये हमला कैसे शुरू हुआ। एक तरफ थी पाकिस्तानी सेना पोस्ट पर, बॉर्डर पर, दूसरी तरफ अफगान के लड़ाके। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर भीषण हमला किया। खबर यह है कि 58 सैनिक को मार दिया है। अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान के हमने 58 सैनिक मार दिए, 25 चौकियां पाकिस्तान की कब्जा ली है। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा तक हाहाकार मच गया है। उसने सोचा नहीं था कि एयर स्ट्राइक की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। 2 दिन पहले टीटीपी के नाम पर उसने काबुल पर अटैक किया था। जवाब में अफगानिस्तान ने एक साथ 6 जगहों से हमला किया। 30 से ज्यादा पाक सैनिक घायल हो गए, सैकड़ों भाग खड़े हुए। भारी मात्रा में पाकिस्तान के हथियार भी अफगानों के कब्जे में। जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगान के कंधार में ड्रोन अटैक किया है। यानी 2 मुस्लिम देशों के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। अफगान ने यह कहकर हमला किया कि पाक आईसिस को पनाह दे रहा है। जैसे पाक ने हमला किया कि तुम टीटीपी को पनाह दे रहे हो और बम मार दिया, इसने हमला किया कि तुम आईसिस को पनाह दे रहे हो तो हमने अटैक कर दिया। अफगानिस्तान ने अपनी जमीन से आतंकियों को खदेड़ दिया, उसका कहना है। लेकिन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में उन आतंकियों के अड्डे बना दिए। आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए कराची, इस्लामाबाद से लोग ट्रेनिंग देने आते हैं। पाकिस्तान को आईसिस के जिन लड़ाकों को घर से निकालना चाहिए, अफगानिस्तान कह रहा है उनका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ हमले के लिए कर रहा है। आईसिस अफगानिस्तान और दुनिया के देशों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान ने इसे ट्रेलर बताते हुए पाक को धमकी दे दी है कि अपनी जमीन पर हमला और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा इस हमले के बाद अफगानिस्तान के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। रस्मी पुलवा और फर्जी करख के वजियत तरबश पर कंट्रोल लान दे। पाकिस्तान अपनी नाकामी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डालने की कोशिश करता है। वो अपनी नाकामी को छिपाते हैं। वो एक एजेंडे को फॉलो करते हैं जिसका मकसद अफगानिस्तान को बदनाम करना होता है। पाकिस्तान ISIS के आतंकियों को पनाह देता है और उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करने के लिए अपनी जमीन भी देता है। अब सोचिए जरा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान घुसकर मार रहा है। पाकिस्तान को भी इल्म नहीं था कि इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि अब अफगानिस्तान भी पीट कर चला जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, भारत उकसा रहा है, इसलिए अफगानिस्तान हमें मार रहा है। और यह कब हो रहा है? अगली तस्वीर देखिए। आज खुद जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान में है, अमीर मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा इस दौरान, और उधर अफगानिस्तान अटैक कर चुका था। हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है। तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। देखिए जरा, अब आपको बताऊं शहबाज शरीफ क्या कुछ कह रहे हैं। शहबाज कह रहे हैं पाकिस्तान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, हर उकसावे का कड़ा और असरदार जवाब दिया जाएगा। इधर ताबूतों की लाइन लगी हुई है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान कह रहा है अफगान की तरफ से जंग रुकी है, हम शांति चाहते हैं। अगर पाकिस्तान शांति और अच्छे रिश्ते नहीं चाहता है तो अफगानिस्तान के पास भी विकल्प मौजूद हैं। हमारा दिल बड़ा है, अफगानिस्तान को भारत या पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है। जरदारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि कई हमले अफगान धरती से संचालित हुए हैं और चरमपंथी समूहों को भारत से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के देखिए सेना का कहना है पाकिस्तानी सेना ने कई अपमान अफगान चौकियों और पोस्ट पर अटैक किया, बड़ी संख्या में अफगान सैनिकों और टीटीपी आतंकियों को मारा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता देखिए कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते दूसरों के साथ टकराव के नहीं है बल्कि अपनी जरूरतों पर आधारित है। हम अफगान को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। नागरिकों पर गोलीबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं।
पाकिस्तानी सेना हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। ये है कि दुनिया के मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के साथ आकर खड़े होते हैं, चाहे वो ईरान हो या फिर कतर हो, ये आखिर क्यों खामोश है? देखिए सऊदी अरब क्या कह रहा है अब जब बचाने का वक्त था। पिछले महीने सऊदी अरब पाकिस्तान में रक्षा समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया, यानी किसी एक देश पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इस समझौते पर दस्तखत किए और बताने की कोशिश की कि हम पर हमला होगा तो सऊदी हमारे साथ है। लेकिन सिर्फ एक महीने में ही इस समझौते की पोल खुल गई, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाक पर हमला किया तो सऊदी अरब चुप रहा। सऊदी अरब ने जवाब भी दिया तो चिंता जताई और शांति की अपील की। सऊदी अरब ने तालिबानी हमले का खुलकर विरोध भी नहीं किया, यानी साफ तौर पर सऊदी अरब पाकिस्तान तालिबान के बीच में नहीं आया है। जबकि समझौते के तहत सऊदी अरब को पाक के साथ खड़ा होना चाहिए था, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए सेना भेजने की तैयारी करनी चाहिए थी। हालांकि सऊदी ने शांति की बात करके आम देशों की तरह ही बयान दिया है। इस बयान ने क्या पहले ही ट्रायल में पाकिस्तान के समझौते को फेल कर दिया है? अब सवाल यह उठ रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है, सऊदी अरब बचाने नहीं आ रहा है, अफगानिस्तान भारत आ गया है और भारत में वो कई दिनों के दौरे पर हैं। कल देवबंद गए थे, इससे पहले विदेश मंत्री से मिले, आगरा का ताजमहल भी देखने जाने वाले हैं। आखिर क्यों ये बवाल है? ये देख रहे हैं ऊपर जो आप लाल देख रहे हैं, ये नक्शा अफगानिस्तान का है और जो हरे रंग में देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का नक्शा। बीच में पीली लाइन जो आप देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रही है, ये है डूरेंट लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है ये। यही बॉर्डर बवाल है। क्यों? पाकिस्तान अफगानिस्तान में विवाद की मुख्य वजह है यही डूरेंट लाइन। इसे डूरेंट लाइन क्यों कहते हैं? दरअसल ये 2430 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान अफगान सीमा है। डूरेंट लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ कबायली इलाकों से गुजरती है। इसने अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को दो देशों में बांट दिया है, यानी कुछ पश्तून बॉर्डर पर इधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं। बीच में लाइन आ गई तो पश्तून बट गए दोनों देशों में। इसलिए अफगानी सरकार इसे बॉर्डर नहीं मानती है, काल्पनिक रेखा कहती है। दरअसल 1989 में सर हेनरी डूरेंट ने अफगान शासक के साथ एक रेखा का समझौता किया, यानी बॉर्डर का। उन्हीं के नाम पर इसे डूरेंट रेखा कहा गया, जो ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान में तय हुई थी। कहा यह जाता है कि सर डूरेंट ने क्या किया, एक मैप उठाया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तब बंटवारा नहीं हुआ था, मैप उठाया और पेन से, कलम से उस पर रेखा खींच दी है। यही है वो पीली रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गई। लेकिन इसने अफगानी पश्तूनों के गांव, मकान, जमीन दो देशों में बांट दिए। सीमा तय होते ही विरोध शुरू हुआ। तालिबानी सत्ता में आए तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया इस पर। तालिबानी सरकार बनने के बाद से सीमा पर दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। फिलहाल अब इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों में युद्ध के हालात बन गए हैं।